अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। एफ़क्यू सीरीज़ पर आज से एफ़क्यू ट्यूटोरियल नाम की एक सीरीज़ आएंगी, जिसमें जमात दहम 10वीं जमात की जो सिलेबस है 10वीं जमात का उर्दू का, उसको जो है इस पर डिस्कस किया जाएगा, उसको जो है एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। आज हम जो है अपना सबक का एक फर्स्ट पेज पढ़ते हैं, जिसमें सबक का नाम दिया गया है नात। नात किसे कहते हैं? नात यानी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी जाने वाली नज़म को नात कहते हैं। ये नात लिखने वाले शायर कौन हैं? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब में से ये नात को जो है लेकर यहाँ पर 10वीं जमात के सिलेबस में दिया गया है। लेकिन नात के अशार देने से पहले, नात का खुलासा आने से पहले, यहाँ पर अल्लाह ताला की तारीफ़ को भी दो बंद में बताया गया है। देखिए, यहाँ पर पढ़िए, सोचिए, बोलिए बोल के अल्लाह ताला की तारीफ़ में दो बंद दिया गया है। क्या बतला रहा है बंद में? पहले बंद में देखिए, कह रहा है हर मुर्ग चमन है नगमा सरा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, सुनता है खुदाए हर दो सरा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला की नगमा सरा, अल्लाह ताला का ज़िक्र हर परिंदा जो है अपने अंदाज में अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है, नगमा गाता है, यानी ज़िक्र करता है। अभी हम पर शायर बोला कि क्या बात है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह बहुत पाक है, अल्लाह बहुत पाक है। और अल्लाह ताला जो है वो सदा को, उनकी सदा को सुनता भी है। कह रहा है हर दो सदा, हर किसी की सदा को अल्लाह ताला जो है, उनकी ही बोल के नहीं बल्कि हर किसी की सदा को अल्लाह ताला सुनता है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कौन उसको भला पहचान सके, कौन उसकी हकीकत जान सके। किसकी? अल्लाह ताला की। मैं और करूँ तारीफ़ खुदा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ठीक है, इस तरह से जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ में हम्द के अशार दिया था यहाँ पर। अब यहाँ पर अपने को जो है ना, सुनिए बोलिए में सवाल कर रहा है कि बच्चा जब ये सुनता है अपने उस्ताद से, तो फिर उस्ताद उनसे ये सवाल करे जो यहाँ पर सवाल लिखे हुए, और बच्चा अपने अंदाज में किस तरह से जवाब देता है वो उस्ताद से पूछे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इन अशार में किस ज़ात की तारीफ़ बयान की गई? ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला की तारीफ़ यहाँ पर बयान की गई। अब दूसरा सवाल यहाँ पर दिया कि मुर्ग चमन से क्या मुराद है? मुर्ग यानी मैं पहले ही बोला हूँ कि परिंदे को कहते हैं चमन, तो पता है हमको, ये जो फूल बाग वगैरह होता है इसको चमन कहते हैं। क्या अल्लाह की हम सिर्फ इंसान ही बयान करता है या सभी मखलूक कैसे? अब यहाँ पर जो है ना एक सवाल दिया। अब ये तालिब इल्म सामने जो ज़हन नशीन तालिब इल्म होता है वो अपने अंदाज में इसका जवाब देता है। ठीक है, तो मौलिम जो होता है उससे जब पूछेंगे तब वो अपने अंदाज में जवाब देंगे। सवाल नंबर 4 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में बयान की जाने वाली नज़म क्या कहलाती है? ज़ाहिर सी बात है, नात कहलाती है, क्योंकि हम ऊपर ही जो है ना सबक का नाम देख चुके हैं। मकसद है, क्या मकसद है ये जो हमको नात नज़म दिया है? क्यों जो है ना हमको, हमें क्या तो भी मकसद हासिल होगा ये नात को पढ़ने के बाद में, वो चीज़ को यहाँ पर बतला रहा है। इस नात को ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस की शक्ल में लिखी है। मुसद्दस किसे कहते हैं? 6 लाइन में जो लिखे जाने वाला एक शेर होता है उसको मुसद्दस कहते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको आगे भी ये समझाऊँगा, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से कब्ल पूर्व आशूब हालात और बाद के हालात का जिक्र किया गया है। यानी प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बाद, तमाम ये हालात को जो है यहाँ पर बतलाया गया है। बहुत सारी बातों को यहाँ पर नात के ज़रिए, अशार के ज़रिए से बतलाया गया है। यतीमों व यसीरों के तय, प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों व यसीर लोगों के साथ में किस तरह से रहते थे? आपका हमदर्दाना रवैया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमदर्दाना, मुशफ़िक़ाना व मुख़लिसाना रवैया रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों और यसीरों के साथ में हमदर्दी वाला, रहमदिली वाला और मुखलिसाना, बिना कोई मतलब के इखलास के साथ जो है ना आप उनको के साथ में अपना रवैया, आप जो है उनकी जो भी आप मदद कर सकते थे उनकी किया करते थे। अच्छाई, भलाई
वो नेकी की तरफ रग़बत, ये चीज़ को भी जो है नात में बतला रहा है। अच्छाई क्या है, भलाई क्या है, नेकी की तरफ किस तरह से जो है ना इंसान आगे बढ़ना चाहिए वो, और बुराई व मुफसिदात से दूरी की हिदायत के पैगाम को शायर ने पेश किया। बुराई क्या चीज़ है और कौन से चीज़ों से जो है ना हमको बचना चाहिए, ये तमाम बातों को जो है शायर इसमें पेश कर रहा है। ये पेज नंबर 1 था जिसमें हम इसके ताल्लुक से जाने हैं, नात के ताल्लुक से जाने हैं। माखज़ यानी ये नात को जो है कहाँ से लिया गया, माखज़ यानी ये नात को कहाँ से लिया गया है। ये नात को मुसद्दस हाली मदो जज़ुरुल इस्लाम से माखुज़ किया गया है। कहाँ से लिया गया है, मदो जज़ुरुल इस्लाम नाम की एक हाली की किताब है, वहाँ से जो है ना ये नात को लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए सिन्फ का तारुफ के नात की तशरीह दे रहा है। नात का मतलब क्या है, नात किसे कहते हैं, वो चीज़ को यहाँ पर बतला रहा है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन की तरह जो है ना नात का एक्सप्लेनेशन दिया है कि जिस नज़म में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए नात कहलाती है। ऐसी नज़म जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए उसको जो है नात कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औसाफ़ हमीदा व ख़साइल जमीला के साथ हयात तय्यबा का इहाता किया जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सिफ़ात को जो है बताते हैं, वो जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़िंदगी के हालात है उसको भी नात में दिया जाता है। मैं इससे पहले ही आपको बोला हूँ कि मुसद्दस किसे कहते हैं, मैं आपको आगे बतलाऊँगा। ओके, देखिए यहाँ पर मुसद्दस की तारीफ़ दे रहा है। किसे कहते हैं मुसद्दस, मुसद्दस का क्या मतलब है। देखिए मुसद्दस की तारीफ़ है, इसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, 6 लाइन होते हैं। मिसरा यानी लाइन, 6 मिसरे यानी वो 6 लाइन होते हैं। मौज़ू के मुख्तलिफ गोशों को एक एक बंद में पेश किया जाता है। अलग अलग बातों को जो ना 6 लाइन में जो एक बंद होता है उसमें जो है इसको पेश किया जाता है। अमूमन 4 मिसरों का काफिया और रदीफ एक होता है। 4 मिसरों का जो काफिया और रदीफ जो है, शुरू के जो 4 मिसरे होते हैं उसका काफिया और रदीफ एक होता है। काफिया रदीफ इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आगे समझाऊंगा। और आखिरी दूसरे मिसरे के काफिया रदीफ इन चारों से मुख्तलिफ होते हैं, और इनमें जो है ना दूसरे जो काफिया रदीफ होते हैं वो जो है इन चारों से अलग होते हैं। ठीक है, इसके ताल्लुक से फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये होने के बाद में फिर शायर का तारुफ दे रहा है। शायर कौन है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में देखिए क्या बतला रहा है कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। 1837 में पानीपत के इलाके में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम के बाद आला तालीम के लिए दिल्ली चले आए। ठीक है, इब्तिदाई तालीम यानी मिसाल के तौर पर मैट्रिक वगैरह जो है ये पढ़ने के बाद में कॉलेज वगैरह करने के लिए दिल्ली चले आए, जहाँ गालिब के शागिर्द हुए। गालिब पे तो हर कोई पहचानता है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली गालिब के जो है शागिर्द हुए। मुलाजिमत के सिलसिले में लाहौर चले गए, फिर वहाँ से काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में वो लाहौर चले गए। 1904 यानी 1904 में हिंदुस्तान के जानिब से शम्सुल उलमा का खिताब मिला। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को शम्सुल उलमा का खिताब 1904 में दिया गया। उसके बाद 1914 में यानी 1914 में इस दारा फानी से कोच फरमा गए। पैदा कब हुए, 1837 में, और इंतकाल 1914 में हुआ। पहले जंग अजीम 1914 में ही हुई शायद, मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक के याद है कि 1914 में फर्स्ट बार हुआ था उनके। जदीद शायरी के आगाज़ में हाली का नाम बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, उस वक्त की जो नई शायरी, जदीद शायरी थी, उसमें हाली बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। शायरी बहुत बरसों से, सालों से, सौ सालों से जो ना चलते हुए आ रही है शायरी। इन्होंने सीधे साधे ख्यालात, मनाज़िर फितरत का बयान, सीधे साधे अल्फाज में जो है इन्हों बातें, अपने ख्यालात को जो है ज़ाहिर करते थे। और फितरत, मनाज़िर फितरत यानी फितरत की जो बातें होती हैं, इंसानी जो फितरत है, मंजर को देखकर इंसान जो बयान करता है वो चीज़ें। और इस्लाह पसंद तसव्वुरात यानी लोगों को जो है मिलजुल के रहना और इस्लाही बातें जो है अपने तसव्वुरात, इमेजिनेशन करते हुए अपनी शायरी में पेश किया करते थे। इनकी एक तवील मुसद्दस, इनकी जो है ना एक किताब है मुसद्दस, बहुत हम पहले ही देख लिए कि 6 लाइन होते हैं मुसद्दस के हर बंद में। तो एक जो है ना किताब है मदू जज़ुरुल इस्लाम नामी, वो किताब में सॉरी, वो किताब से जो है ना ये नात को लिया भी गया है। और इनकी एक किताब है
हाली एक अच्छे नस्ल निगार और सवाने निगार भी थे। इन्होंने यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद लिखकर उर्दू में सवाने निगारी का इजाफा किया। हाली ने उर्दू में क्या किया है, ये चीज़ों का सवाने निगारी का इजाफा किया है। ठीक है, तो ये जो है हम आज 2 पेजेस पढ़े हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इब्तिदा या उसके अशार और उसके बाद में फिर खुलासा समझाने की कोशिश करूँगा। हमारा चैनल को देखते रहिए। ऐसे ही आगे 10वीं क्लास के लेसन में सबकों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कर हमको जो है सपोर्ट करें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।